जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? मौज मस्ती में? घर पे सब अच्छे? चलिए तो भाई मेरे आज अपन मैथ्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज देखो क्लासेज आनी बहुत पहले से स्टार्ट होनी चाहिए थी, आपकी 2-3 दिन से पहले क्लासेज स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाई थी। ठीक है भाई मेरे, और अब भी आपकी एक दिन आपका बीच में गैप लगने वाला है मंडे को, क्योंकि मंडे को कहीं बाहर जाना है काम से। ठीक है, तो चलिए उसकी अपन को कोई दिक्कत नहीं करनी। बाकी आपको मैं बताऊं तो आपको सारे टॉपिक ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोगों के आराम से नंबर बनने वाले। पहली चीज़ है, देखो आपको टॉपिक पता होने चाहिए मैथ्स में कि अपन टॉपिक पढ़ने कौन कौन से वाले हैं। ठीक है भाई मेरे, तो देखो पहला टॉपिक सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और आप सिलेबस अपना लिख लेना एक नोटबुक के फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, जिससे कि आप हमेशा जो आपको पढ़ा दिया जाए उसको टिक करते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए पहला आपका आता है एवरेज। एवरेज जिसको अपन बोलते हैं औसत। ठीक है, दूसरा आता है आपका आयु, एज बोला जाता है इसको। ठीक है, तीसरा आता है आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ व हानि बोलते हैं। ठीक है भाई मेरे, चौथा आपका आता है टाइम एंड वर्क। पांचवा आता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसको बोलते हैं समय व कार्य। इसको बोला जाता है चाल, दूरी व समय। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद आता है आपका नाव व धारा, जिसको बोला जाता है बोट एंड स्टीम। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद आता है आपका रेशियो एंड मिक्सचर, रेशियो एंड मिक्सचर, जिसको बोलते हैं अनुपात व मिश्रण। मिश्रण, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको रेशियो के साथ साथ में प्रोपोर्शन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके आता नहीं है वहाँ से सवाल। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद में अगर आपका बचा है टॉपिक तो आपका बच गया एस आई सी आई। एस आई एंड सी आई, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है भाई मेरे, उसके बाद में आपका बच गया एक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, तो ये कितने टॉपिक हुए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक टॉपिक और बच गया आपका 10 नंबर का, जिसको बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एक टॉपिक आपका बच गया 11 का सिंप्लीफिकेशन, जिसको सरलीकरण बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई मेरे, तो देखो टॉपिक्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी, तो भाई मेरे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको 2 टॉपिक और पढ़ा दूंगा, जिसके अंदर एक पढ़ा दूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, और आपको एक पढ़ा दूंगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, क्वेश्चन जो आपके इन 11 टॉपिक से आते हैं। ठीक है भाई मेरे, और इनमें भी आपको मैं वेटेज बता दूं तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से औसत से आना होता है, प्रॉफिट लॉस से कभी एक आता है कभी 2 आता है। इन दोनों में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाव व धारा का क्वेश्चन नहीं आता है इतना ज़्यादा, कई बार आता है। ठीक है, रेशियो से एक क्वेश्चन आ जाता है, सी आई एस आई से एक क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से एक आता है, सिंप्लीफिकेशन और एच सी एफ एलसीएम से एक क्वेश्चन आ जाता है आपको। तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कई बार 7 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 8 क्वेश्चन रहते हैं, और वो 7 ये रहता है रेशियो मिक्सचर को हटा देता है। ठीक है भाई मेरे, तो ये था आपका सिलेबस, इसको नोट डाउन कर लो आप एक बार से, क्योंकि देखो सिलेबस अगर पता नहीं होगा तो फिर पढ़ने का कुछ बेनिफिट है नहीं। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए इसको आप लिख सकते हैं, लिख लिया होगा उम्मीद है। चलिए देख लो, अच्छे से देख लो भाई, लिख लो भाई मेरे। ठीक है, सभी को नज़र तो आ रहा है ना भाई मेरे? चलिएगा, ठीक है, लिख लिया भाई मेरे। चलिए ये था आपका सिलेबस। अभी देखो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जैसे जैसे अपन ने लिखा है उसी हिसाब से चलेंगे, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा मैथ्स ऐसी चीज़ें हैं जब आप कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको मज़ा आने वाला नहीं है मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ेंगे आज अपन कि सर आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। औसत यानी एवरेज। क्या पढ़ेंगे? एवरेज।
एवरेज औसत। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए देखो औसत की कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं। बाकी औसत ऐसा चैप्टर है कि आपको एक नंबर इतना आसानी से दिला के जाता है जिसकी हद नहीं है। ठीक है भाई मेरे, तो आज अपन इसका पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक। बेसिक क्यों? क्योंकि भाई बेसिक हर चीज़ का ज़रूरी होता है अपने को। ठीक है, तो देखो औसत की बात करें, पहली चीज़ औसत की, तो भाई मेरे औसत होता क्या चीज़ है, एवरेज होता क्या चीज़ है? तो देखो एवरेज क्या होता है, वैसे अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो एवरेज संख्याओं का योग बटा संख्या का नंबर बराबर जो आता है वो औसत होता है। यानी इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक एग्जांपल ले लिया, ये डिजिट ले ली मैंने। ठीक है, अब इनका जो है औसत कितना होगा, या फिर आप ये काम करो इसको 5 तक ले लो। ठीक है, शॉर्ट में समझ जाओगे फटाफट से। ये मैंने 5 डिजिट ली। ठीक है, इनका औसत क्या होगा? तो देखो इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको ऐसे करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में आप करोगे ये कितनी संख्या है, तो सर 2 3 5 5 संख्याएं, तो 5 लिखोगे। इन सभी का योग बटा जितनी संख्या है उतना लिखोगे। अब इनका योग कितने वाला है कि सर 5 3 2 5 4 1 5 मतलब 15 15/5, ये आ गया आपका 3, इसका उत्तर आ गया। ठीक है भाई मेरे, लेकिन अब ये 3 आपका उत्तर आया है, तो आप इस 3 को आप ऐसे डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते क्या कि ये देखो 5 डिजिट जो हैं वो एक नंबर में है, मतलब सीरीज में है, सीक्वेंस में है। ठीक है, एक श्रेणी में है। तो अगर एक श्रेणी में है तो देखो कंटिन्यू में है, कंटिन्यू है क्यों, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, मतलब एक लगातार क्रम में है। ठीक है, अगर एक लगातार क्रम में है तो जो औसत होता है बेटा वो बीच वाला होता है। कौन सा होता है भाई मेरे? वो हमेशा बीच वाला होता है। हमेशा याद रखना ये चीज़, हमेशा बीच वाला होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही नंबर आपके ऐसे आ जाए कि सर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो भाई मेरे तो बीच वाला नहीं होगा, तो आपका बीच वाला नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको आप ऐड करके देखो, तो ऐड करोगे तब कितना आएगा, देखो 9 1 10। ठीक है भाई मेरे, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 2 24, 24 में भाग किसका लगाना है कि सर 5 का लगेगा, 5 का लगेगा ना, तो 5 का लगा दिया हमने। अब 5 का लगाया तो आप मेरे को ये बताओ इसका औसत कितना आएगा कि सर 4.8 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है भाई मेरे, समझ गए आप ये चीज़। चलिए अभी आगे एक चीज़ देखिए, तो अभी देखो अपन लेते हैं ओड नंबर का। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? तो देखो आप कोई भी ओड नंबर ले लो, जैसे अपन ने 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, ये अपन ने 4 ओड नंबर लिए। इनका औसत क्या होगा? आपको बोल दिया कि भाई 4 ओड नंबर हैं, उनका औसत क्या होगा, या फिर आपको बोल दे पहले 4 ओड नंबर का औसत क्या होगा। ठीक है भाई मेरे, पहले 4 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो देखो पहली 4 का बोल दे, या फिर पहली n नंबर का औसत बोल दे आपको, तो हमेशा ओड में, किसमें, n विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या होती कौन कौन सी है कि भाई मेरे 1 भी विषम होती है, 2 को वैसे तो सम भी माना जाता है और विषम भी माना जाता है, लेकिन अभी अपन इसको प्रूव कर लेते हैं क्या होता है। 3 5 और 7 लिया हमने। ठीक है भाई मेरे, तो ये देखो 4 संख्या है। अब ये कितना हुआ कि 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16/4। कितना आंसर आ गया भाई मेरे? 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 वैसे ओड नंबर नहीं होती है, प्राइम नंबर माना जाता है, लेकिन कई टीचर हैं बताते हैं उसको ओड नंबर। ठीक है, लेकिन वो होती नहीं है, 2 जो है इवन नंबर में ही काउंट होती है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि सर पहली n नंबर ले लो, मैंने क्या बोला था, पहला 4 ले लो, n की जगह अपन ने 4 माना, तो ये अपने पास 4 क्या आ गई, विषम संख्या आई। तो अपन ने जब इनका ऐड किया और 4 से भाग किया तो अपने पास उत्तर क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। ठीक है, अभी आप इनको ऐसे ही ये भी कर सकते हो कि सर ये अपने तो 4 का मतलब रट रखा होगा, तो भाई मेरे कोई नहीं, इसकी जगह आप 6 ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो, चलो 5 लेते हैं। तो 1 3 5 7 और 9, 5 हो गई कि हाँ भाई 5 हो गई। अभी इसका सम कितना हुआ, तो ये देखो 9 1 10, 7 3 10 20 और 5 25, 25/5। आंसर कितना निकल के आया भाई मेरे कि सर 5 निकल के आ गया। अब इससे अब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपको पहली या लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछे, चाहे वो n नंबर का
कितना भी हो तो उसका आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, n ही निकल के आएगा। ठीक है भाई मेरे, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाली हैं, आपको समझाने का तरीका था। ठीक है, चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं कि सर ओड नंबर की तो बात हो गई, अब इवन नंबर की बात करें। चलिए तो देखो भाई मेरे, आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आज मैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अपन ने ओड नंबर की बात कर लिया। अब अपन ने ओड नंबर की बात की तो ओड नंबर के लिए लिख ले एन, ओड नंबर के लिए यानी कि विषम संख्या के लिए हमेशा एन उसका क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, लेकिन ये भी किस में होनी चाहिए, जैसे आपको ये पूछ रहे ना कि पहली 4 संख्या का, पहली 8 संख्या का, पहली 10 संख्या का, पहली 50 संख्या का, पहली 100 संख्या का, तभी होना है भाई ये पहली एन ओड संख्या का। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना बस आप। चलिए तो अब बात करते हैं अपन सम की, यानी कि इवन नंबर की। इवन नंबर, चलिए अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं कि सर 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब देखो पहले 4 ही तो हैं, ये पहले 4 हैं। ठीक है, अब पहले 4 का योग करो, 6 4 10, 8 4 10, यानी कि 20/4। 20/4 ही आगे गए, 6 4 10, 8 2 10, तो 20, 20/4 5। हाँ चलो ठीक है, इसका आंसर कितना निकल के आएगा कि सर 5 निकल के आएगा। तो सर अपन ने ओड में तो पढ़ा था कि ये एन होगा। अब इवन का क्या हुआ, तो भाई देखो इससे कितना ज़्यादा निकल के आया, +1 निकल के आया। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, योग कितना हुआ कि सर योग हुआ उनका 30 बटा में आया 5, ये निकल के आ गया 6। यहाँ पे संख्या कितनी थी, 5 थी, यहाँ पे निकल के आई 6, कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ भाई मेरे। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि अगर आपको पहली एन संख्या, एन सम संख्या यानी कि सम संख्या का औसत जो है n+1 होगा, औसत। ठीक है भाई मेरे, चलिए ये बात हो गई आपकी एन संख्या की। अभी बात कर लेते हैं अपन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, नेचुरल नंबर में तो सारे ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी कि भाई नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की। ठीक है, चलिए नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर में क्या है, देखो नेचुरल नंबर में अपन ने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। ठीक है भाई मेरे, 5 संख्या लिख ली अपन ने। अब ये देखो 2 1 3, 3 6, 6 4 10 और 5 15, 5 15 बटा में कितनी कि सर 5 आ गई। ठीक है भाई मेरे, 5 आ गई ना। तो अब देखो 5 आ गई, इसका आंसर क्या निकल के आया कि सर ये तो 3 निकल के आ गया डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये 3 निकल के आ गया। अब ये 3 या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन भाई अगर मान लो आपको ये दे दे कि पहली 50 संख्या का दे दे, तो भाई मेरे आप निकालने थोड़ी ना बैठोगे, आप 50 तक संख्या लिखोगे फिर उनका बीच वाला थोड़ी ना ढूंढोगे। तो भाई मेरे उस केस में आपको क्या करना है, आप ये देखो संख्या कितनी है कि सर 5, 5 के अंदर आप +1 कर दो, भाग 2 कर दो, आपका कितना आ रहा है कि सर 6 आ रहा है हमारा। क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई मेरे, ये आपकी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। ये आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ये फिर से आपकी विषम, ये फिर से आपकी सम, ये फिर से आपकी विषम, यहाँ पे आएगी वो फिर से सम आ जाएगी आपकी। तो हमने पढ़ा है कि देखो विषम का n होता है, n लिख लिया, सम में क्या लग जाता है +1 लग जाता है, और नेचुरल नंबर में इन 2 का निकल रहा है तो भाग 2 हो जाएगा, बराबर में इसका उत्तर आ जाएगा। समझे बात को। तो देखो अब इसको अपन अगर और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि हमने ले लिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बोल दिया आपको कि पहली 13 संख्याओं का आप जो है नेचुरल नंबर का जो है औसत बताओ। तो भाई मेरे अब इनको जोड़ो, आप जोड़ने में आपका कितना टाइम जाएगा, इसमें जोड़ोगे तब क्या बनेगा, 1 और 9 10, 10 20 30 40 50, 50 के बाद में 60 70 80 90 और एक 91। ठीक है भाई मेरे, ऐसा आप जोड़ोगे तब बहुत दिक्कत आने वाली। सीधा सीधा करो ना भाई मेरे, 13 + 1/2, 14/2 कितना आया भाई मेरे, तो ये आ गया 7।
क्या 7 आया कि नहीं आया भाई मेरे? आ गया ना। इसका योग कितना निकल के आ रहा है आपका? अब इसका योग करके भी आप ऐसे भाग करोगे 13 से, तब भी आपका यही आएगा। कैसे आएगा देखो, प्रूव कर लेते हैं। 1 और 2 3, चलो ऐसे नहीं प्रूव करते। 10 20 30 40 50, 5 बच गया यहाँ पे। 50 तो ये हो गया आपका, प्लस 60 70 80, ये आपका 3 और 30 और जुड़ गया। अब 1 2 3 और 3 6, 6 और 5 11, प्लस 11 आपका ये जुड़ा। आपका कितना बन के आ गया? 91 बन के आ गया। 91/13 कितना आ जाएगा भाई इसका आंसर? 13 7 91। ऐसे नहीं, अगर किसी को 13 का पढ़ा नहीं आता तो भाई मेरे कर लेना। 7 21 2, 7 एकम 7 और 2 9, 91। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप इस लॉन्ग वाले प्रोसेस से जाते हो या शॉर्ट प्रोसेस से जाते हो। तो अब इस शॉर्ट प्रोसेस को अपन कैसे लिखने वाले हैं? तो भाई मेरे देखो, इस शॉर्ट प्रोसेस को क्या लिखने वाले हैं हम? शॉर्ट प्रोसेस को यही है कि पहली n नेचुरल नंबर, n नेचुरल संख्या का औसत जो है n+1/2 होगा, औसत। ठीक है भाई मेरे, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए अब आगे अपन बात कर रहे हैं औसत की। तो देखो, औसत में आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक जानकारियाँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दुख दर्द नहीं होगा। चलिए भाई मेरे आगे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे देखो, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि लगातार संख्याओं का जो औसत है वो हमेशा बीच वाला होता है। अब लगातार संख्याओं का औसत जो है हमेशा बीच वाला होता है, इससे क्या अंदाज़ा लगाए? तो देखो, अपन ने अभी अभी एक संख्या लिखी थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसका अपना योग कितना आया था कि सर 91/13 आया था, जिसका आंसर अपना आया था 7 आया था। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसके अंदर ये टोटल संख्या कितनी है? कि सर 13 संख्या है। 13 संख्या है, तो 13 के अंदर अगर अपन 2 का भाग दें तो अपने पास संख्या कितनी बचने वाली है? कि सर 6 संख्या बचने वाली। मतलब अपने पास में 6.5 आने वाला है। मतलब 6 तो पूरा जा रहा है। तो ये देखो, इसके अंदर 2 2 4 और 2 6 संख्या मैं इस साइड काट दूं, 2 2 4 और 2 6 संख्या इस साइड काट दूं, तो बीच वाली संख्या कौन आई? 7 आई। तो आप इससे ये भी बोल सकते हो कि लगातार संख्याओं का जो औसत होता है, औसत बीच वाली संख्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है भाई मेरे, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी बेसिक नॉलेज वाली। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दुख दर्द, कोई समस्या हो तो बता दो भाई मेरे। हालांकि होनी नहीं चाहिए, हमारे हाथ मेहंदी से लाल हो चुके हैं आज। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, मेहंदी का तो पता नहीं कब लगने वाली है, लेकिन काली जरूर पुत गई है हाथों में। चलिएगा, तो भाई मेरे गर्मी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, समझ में तो आ रहा है ना सभी को? तो देखो भाई, आगे की वीडियो देखो। तो इसके अंदर आगे देखो, अब आपको क्वेश्चंस में देखो, कई बार आपको बेसिक बताया यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन मान लो आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना हुई तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? वो देगा आपको कि 10 बच्चों का जो औसत है वो आपको दे दिया उसने। जैसे 10 बच्चों का औसत उसने दे दिया आपको 15। क्या दे दिया भाई? 10 बच्चों का जो औसत उसने दे दिया, 10 बच्चों की आयु का औसत, कि आयु का जो एवरेज है यानी कि औसत है वो कितना है? तो वही वो है उसका 11। तो उसने पूछ लिया कि एक नया बच्चा इसके अंदर ऐड होता है। भाई इसके अंदर एक नया बच्चा ऐड हो गया, +1 हुआ इसके अंदर बच्चा। ठीक है, जिसकी आयु कितनी है? जिसकी आयु इन्होंने दे दी 15 वर्ष। तो नया औसत बताओ। ठीक है भाई मेरे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। ठीक है, तो अब इस तरीके के सवाल को आप कैसे करोगे?
तो आपको तो इस तरीके के सवाल का नॉलेज नहीं है ना अभी तो अपन ने बेसिक पढ़ा है। तो देखो, जब 10 बच्चों की औसत की आयु पूछ रहा है तो आप इससे एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब 10 बच्चों की आयु का औसत है तो ये 11 है, तो 11 औसत तभी आया होगा जब उसने 11 के ये जो 10 बच्चे हैं इनकी जो है आयु को यानी कि इनकी जो एज है उसका एडिशन करके उसके अंदर 10 का भाग दिया है। यानी कि 10 बच्चों की जो आयु है उसका क्या किया है, इसने एडिशन किया है, बट्टा में 10 का भाग दिया है, तभी तो इसका 11 आया है या नहीं आया है। तो अब अपने को इस 10 बच्चों की आयु का पता लगाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या अपन, 10 गुणा 11 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे, 121 वर्ष आ जाएगा। 121 वर्ष आ जाएगा, मतलब ये कितनी हो गई, 10 बच्चों की आयु कितनी थी, 121 वर्ष की थी। इन 10 बच्चों की आयु का योग था 121 वर्ष था। ठीक है भाई मेरे। अब देखो इसके अंदर नया बच्चा कौन आया कि सर 15 आ गया, 15 वर्ष का आ गया नया बच्चा। तो 121 के अंदर अगर मैं 15 वर्ष और जोड़ दूं, क्योंकि अब अपने पास ये भी वर्ष वाली संख्या है, तो 121 के अंदर 15 जोड़ूंगा तो 136 बनेगा। और अब अपने पास बच्चे कितने हो गए कि सर अब हमारे पास बच्चे हो गए 11। पहले हमारे पास बच्चे थे 10, अब हमारे पास एक बच्चा बढ़ गया, 11 हो गए। 11 हो गए तो अब 11 हुए तो अब इनकी औसत कितनी आ जाएगी कि सर 11 एक बार काटेगा, कितने बच के निकले पीछे कि सर 2 बच के निकले, फिर से 2 बार काटेगा तो 2 बार काटेगा, इसको एक बार काटा 2 बच के निकले यानी कि 26, इसको 2 बार काटा कितने बच के निकले, 4 बच के निकले, फिर 40 आएगा 3, फिर 7 आएगा 70 में 6, तो 12.36 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या जो है अपन ने अपने मन से ली थी, लेकिन आपको ऐसा नहीं देगा, वो डायरेक्ट आपको ऐसी संख्या देगा जिससे कि आप काटापीटी आराम से कर सको। ठीक है, जैसे कि उसने मान लो आपको दे दिया कि 10 बच्चों की औसत आयु उसने आपको 10 दे दी। ठीक है, ये उसने 10 दे दी। ठीक है, और उसने पूछ लिया कि नया बच्चा जो है वो आता है आपका कितने वर्ष का, वो आता है आपका 21 वर्ष का। तो अब नई औसत बताओ। तो अब आप इसके अंदर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या भाई, काटापीटी हो सकती है ना इसके अंदर। तो देखो ये तो आपका था बेसिक, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको भाई अगर आपको देखो बेसिक सवाल देगा तब तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आजकल जो एयरफोर्स सवाल दे रहा है ना वो दे रहा है आपको शॉर्ट ट्रिक वाले। तो ऐसे सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे अपन। कैसे लग, उसमें भी जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो देखो 10 बच्चों की औसत आयु कितनी हुई, तो 10 गुना 10 100 हो गई। नया बच्चा आया 11वां, जिसकी औसत आयु कितनी है 21, 121 को 11 से भाग करेंगे 11 वर्ष। आई कि नहीं आई भाई मेरे। वहाँ पे अपन ने कुछ गलती की है क्या, वहाँ पे अपन ने कुछ गलती की है। ठीक है भाई, गलती हो गई है वहाँ पे, अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, सॉरी क्योंकि देखो अभी मेरे भी ध्यान में आया, यहाँ पे 11 था और 11 को 10 से गुणा करेंगे तब 110 आएगा। ठीक है भाई मेरे, वो गलती से 121 लिख दिया गया है। ठीक है, 11 को जब अपन 10 से गुणा करेंगे, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाले में यहाँ पे क्या था 11 था। ठीक है, तो 110 आएगा, इसके अंदर अगर अपन 15 प्लस करेंगे तो 125 आएगा, 125 का 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना निकल के आएगा 1.3। ठीक है, 11.3 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है, और भी आगे चलता जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो वो आप करेक्ट आउट कर लेना, या फिर उस क्वेश्चन के अंदर आप संख्या चेंज कर लेना यहाँ पे, लेकिन फिर संख्या चेंज करोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, वो फ्लो में गलती से 11 लिखा गया है यहाँ पे 10 की जगह। ठीक है भाई मेरे, तो देखो अब ये 10 बच्चों वाला आ गया, तो सर ये तो आपका 11 निकल के आ गया। अब इस सवाल में आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते क्या भाई मेरे, कि सर शॉर्ट ट्रिक कैसे, इसका आंसर कितना आ रहा है 11 वर्ष आ रहा है। आप आंसर पकड़ के रखना एक बार, कितना है भाई, इसको ठीक कर लेना। माफ़ी चाहता हूँ, वो सवाल गलती से गलत बना दिया, ये ठीक कर लेना आप लोग। ठीक है भाई मेरे, देखिए तो अब अपन इसका आंसर पकड़ के चल रहे हैं। आंसर कितना आ गया अपना, 11 वर्ष आ गया क्या कि सर बिल्कुल हमारा 11 वर्ष आ गया। अब 11 वर्ष, अब आप एक चीज़ बताओ, बच्चे कितने पहले 10, औसत आयु कितनी 11, फिर बच्चा कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो कितने हो गए 11। औसत आयु नई औसत आयु इन्होंने नहीं बता रखी, अपने को नहीं बता रखी ना। चलिए अब देखो, अगर ये अपन को 21 वर्ष ना देकर यहाँ पे जो है इसका नया औसत है वो अपन को 21 दे देता, सॉरी 11 दे देता, तो अपने पास इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, इसका 11 दे देता तो इसके अंदर डिफरेंस 0, इसके अंदर डिफरेंस कि सर इसके अंदर डिफरेंस जो है हमारा 1 का है,
ठीक है। तो अब क्या होता है, इन डिफरेंस को गुणा करना होता है भाई मेरे, अलग अलग तरीके से, जो कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ में ही बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन इन जैसे क्वेश्चंस के अंदर आप शॉर्ट ट्रिक ना ही लगाओ तो भी बेहतर है। लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उनके अंदर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ही बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या थी कि सर 21 वर्ष थी बच्चे की उम्र। ठीक है, चलिए अब अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा, ये ठीक कर लेना आप लोग। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बताने वाला हूँ, उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके से सारे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चंस निकालना बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, वो सवाल गलती से ही गलत हो गया था अपना। बाकी कैलकुलेशन फ्लो में हो जाता है यार कई बार, क्योंकि 2-3 क्लासेस साथ में लेते रहते हैं तो फ्लो निकल जाता है। ठीक है भाई, वो सवाल आप सही जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत पढ़ लिया ना उस सवाल को तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे, तो चलिए एक सवाल और लेते हैं। अब जैसे कई बार आपको दे देता है नौकर वाले सवाल दे देता है कि सर नौकर वाले सवाल कैसे, जैसे मान लो कोई नौकर था, पुराना नौकर, तो आप ऐसे क्वेश्चन में, जैसे मान लो एक नौकर आपके घर पे काम कर रहा है, नौकर, ठीक है, ये इसकी उम्र है 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष है, लेकिन आपने इसको रिप्लेस कर दिया और नया नौकर आ गया आपके घर पे, और उसकी आयु पूछेगा आपसे, या फिर ये बता दे कि उसकी आयु 25 वर्ष है। इस तरीके के भी सवाल आते हैं आपके यहाँ। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप आंसर कैसे कर पाओगे, तो बच्चा वो भी आपको मैं पूरा का पूरा, देखो अगर आप इन ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिक से करने लगे ना तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मार खाने वाले हो। ठीक है, फिर आपके पास में आगे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, खेल से संबंधित आएंगे। खेल से संबंधित कौन से भाई मेरे, क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित भी आपके पास में इससे आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो औसत का आपको सीधा सीधा बेसिक यही याद रखना है कि अगर आपसे औसत पूछे तो आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ सम बटा, वैसे करके भी निकाल सकते हो। लगातार का पूछे बीच वाला निकालो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो क्वेश्चन बताओ मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली व अंतिम संख्या का योग बताओ। ठीक है भाई मेरे, अब इसका आंसर बताओ आप लोग। आपको खेल वाले क्वेश्चन है बेटा, अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है नौकर वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं करवा सकता, अभी 1 मिनट में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। जिसका रीज़न क्या है, आपको बेसिक समझा हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरे नोट्स में भी आपको बेसिक से बेसिक ही मिलने वाला है। वो क्वेश्चन जरूर आप ठीक कर लीजिएगा, वो गलती से आपका गलत लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब आपको ये बोल दिया कि सर 6 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है आपका कितना है, 25 है। तो भाई मेरे पहली चीज़ तो आपको, अगर इसने लगातार बोला है ना, तो आपको ये हमेशा ध्यान में आना चाहिए कि लगातार बोलते ही बीच वाली संख्या का क्या होता है कि सर औसत हो जाता है। अब बीच वाली संख्या अगर औसत हो जाती है तो यहाँ पे क्या है, 25 है, लेकिन सर यहाँ पे सम संख्या बोला है, यानी सम संख्या मतलब इवन नंबर बोला है, लेकिन सर ये तो हमारा क्या है, ओड नंबर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर ये तो ओड नंबर दे दिया, ये इवन नंबर दे दिया, तो भाई मेरे यहाँ पे इसने 6 लगातार बोला है, मतलब 3 इस साइड हैं 3 इस साइड हैं, मतलब यहाँ पे इवन नंबर कौन होंगे, 20, 22 और 24। यहाँ पे कौन होंगे, 26, 28 और 30, यही होंगे। अब देखो 6 लगातार इनके बीच में कौन आएगा कि सर बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता है। तो ये देखो 3 इधर काटी, 3 इधर काटी, बीच में कौन आ गया, 25 आ गया। 25 क्या है तो विषम, लेकिन औसत इनका 25 ही आना है। अगर आप ऐसे ना समझ पाओ तो इनको जोड़ो, ये देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130 हो गए। ठीक है, 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 18, 2, 20, यानी 150 हुए क्या इसका सम, देखो जरा एक बार, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, भाई मेरे ये क्या हुआ, 20, 40, 60, 80, 100, 130, तो ये हुआ। ठीक है भाई मेरे,
20 40 60 80 100 130 तो ये हुआ आपका 8 और 6 14 14 150। हाँ भाई 150 हुआ। 150 का 6 से भाग करो आप जरा, तो देखो 3 दूनी और 3 पंजो 50, फिर से काटो 25। 25 ही है क्या इसका आंसर? 25 ही है ना। तो आपको बस यही समझना है कि 6 लगातार का मतलब यही होता है। ठीक है भाई मेरे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यही है ये 24 दे दूं और यहाँ पे मैं विषम कर दूं, तब क्या होगा भाई मेरे? तब ये क्वेश्चन का पूरा मुखड़ा बदल जाएगा। मुखड़ा कैसे बदलेगा ये देखो आप, बस ये उल्टा ही बना है यहाँ पे और कुछ नहीं बना। अगर मैं यहीं पे एक बार तो आप ये देखो, यहीं पे अगर मैं 25 रख रहा हूँ तो क्या बनेगा? तो देखो 25 बन रहा है 6 लगातार विषम संख्या, तो अब यहाँ पे 6 नहीं करनी पड़ेंगी अपन को, करनी पड़ेंगी यहाँ पे 7। ठीक है, तो 7 करेंगे तो 7 में 25 इधर आ जाएगा और 25 के आगे कितनी हो जाएंगी कि सर 27 29 31। यहाँ पे क्या बन के आएगी आपकी 23 21 और 19। बेटा बनी क्या आपकी 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गई। औसत कौन? बीच वाला। 3 उड़े क्या कि सर 3 उड़ गए। बेटा एडिशन करके देख लेना इनका, आंसर आपका कितना आने वाला है? 27 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर 24 दे दे और यहाँ पे अपना वही 6 ही रखे तो क्या होगा? ये आपका हो गया ओड नंबर। तो अब क्या होगा? तो अब बेटा पूरा का पूरा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चेंज कैसे हो जाएंगी? देखो 6 लगातार ओड नंबर का औसत इसने 24 बोला है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 24 आ गया। लेकिन 24 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या है। तो अब देखो सम संख्या से आगे चलो, विषम संख्या कौन आनी है? 25। इधर कौन आनी है? 23। 6 का बोले हैं मतलब 3 इधर भी होनी है 3 इधर भी होनी है। ठीक है, अब ये चीज़ समझिएगा कि ये 24 कैसे आती है। तो भाई मेरे एक दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या जरूर आएगी, दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या जरूर आएगी और दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या जरूर आएगी। ठीक है, तो वही इसका औसत निकाल के दे रहा है ना, बाकी संख्या तो सेम ही रखा है आपकी। तो इधर क्या निकल के आएगा? 21। इधर क्या निकल के आएगा? 19। इधर क्या निकल के आएगा आपका? 27। और इधर क्या निकल के आएगा आपका? 29। ठीक है भाई मेरे, तो ये 3 इधर निकले, ये 3 आपके इधर निकले, आपका औसत क्या आया? 24 आया। अब ये दो संख्या कौन सी हैं? ये विषम है, ये विषम है, ओड नंबर, ये भी आपका ओड नंबर। ये कौन आ गया? इवन नंबर। ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो देखो, अगर मैं इन्हीं का जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था ओड नंबर वाला, उसके अंदर क्या था? 25 था, इधर 26 28 30 लिखा था अपन ने, इधर 24 22 और 20 लिखा था। तो भाई मेरे एक चीज़ देखो, ये दो कौन सी संख्या हैं? इवन। इवन के बीच में कौन है? ओड। यानी ये दो ओड, ओड के बीच में एक इवन। मतलब आप ये देखिए, दो इवन संख्या के बीच में या दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या जरूर आती है और दो विषम संख्या के बीच में भी एक संख्या सम संख्या जरूर आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेसिक नॉलेज था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, देखो आपसे पहली और आखिरी संख्या का इसने क्या पूछा था? योग पूछा था। तो अपना पहली संख्या इसमें क्या होगी? 20 होगी और आखिरी संख्या क्या होगी अपनी? 30 होगी, जो अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया है। इस वाले क्वेश्चन में पहली संख्या 19 होगी, आखिरी संख्या 29 होगी। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन का इन दोनों का योग कितना आ जाएगा भाई मेरे? 50 आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन का जो अपन ने अभी बना रखा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर अपना कितना आ जाएगा? 9 और 9 18, 1 और 2 1 3 4 48। समझे कि नहीं भाई मेरे? समझे? पूजे? तो ये चीज़ें होती हैं आपकी औसत से थोड़ी बेसिक वाली। ठीक है भाई मेरे, तो औसत का आपको पूरा का पूरा बेसिक चीज़ें हमने बता दी हैं। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका आगे वाली क्लास में हम पूरा डिटेल से क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से अपन पढ़ेंगे। सारा का सारा बेसिक आपको बताया है। अब ट्राई आउट कीजिएगा कि आप पढ़ सको घर पे बुक से, किसी भी चीज़ से क्वेश्चन निकालने का ट्राई कीजिएगा बेसिक वाले, क्योंकि आपका बेसिक आज पूरा हो गया है। इससे आगे अपन पूरा क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर चलने वाले हैं और औसत जो है आपका 2 से 3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देनी है वीडियोस को। ठीक है, बाकी कंटिन्यू बने रहिएगा। बाकी आपके नेक्स्ट संडे से टेस्ट होने वाले हैं। जो भाई टेस्ट में एनरोल होना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। बाकी अगर कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आपका डाउट का सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर गलती से लिख दिया था। अगर किसी भी भाई को उसी कैलकुलेशन में डाउट आ रहा है तो भाई मेरे वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो हमने थोड़ा सा गलती से लिख दिया था। ठीक है भाई मेरे,
तो वो उसको आप करेक्ट आउट कर लेना, या फिर उसका क्वेश्चन आप अलग से बना सकते हो, क्योंकि अब तो आपको क्वेश्चन भी बनाने बताती है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की औसत की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी देखो, हम आपको बोर्ड से ऐसे पढ़ाते हैं, हम भी आपको ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड से पढ़ा सकते हैं या फिर फ़ोन में PDF बना के पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटा उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। बोर्ड से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि क्लास जैसा कनेक्ट होता है। ये देखो, जब तक हाथ हमारे लाल पीले नहीं होते ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, जय हिंद।